श्री केदारनाथ की यात्रा। बहुत सी बहनें हमारे पूछ रही हैं कि केदारनाथ का यात्रा किस तरह से हुआ, क्या हुआ, कब पहुंची, कितना किराया लगा। तो ये सब डिटेल से आप वीडियो बना करके डालिए। फ़ोन कर के सब पूछ रही हैं। सभी को उत्साह है कि हम भी केदारनाथ जाएं, केदारनाथ बाबा का दर्शन करें। तो मैं बता रही हूँ कि दिनांक 28 सितंबर 2023 को हमारी केदारनाथ व बद्रीनाथ की यात्रा प्रारंभ की। बड़ी इच्छा थी कि हम केदार व बद्रीनाथ का दर्शन करूं। वैसे हम बद्रीनाथ का दर्शन पहले एक बार कर चुकी हूं, मगर केदारनाथ धाम के करने का सौभाग्य 30 अक्टूबर 2023 को प्राप्त हुआ। दर्शन मिला। हमारे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिना ईश्वर की कृपा के तीर्थों की यात्रा संभव नहीं है। मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे प्रभु ने यह इच्छा मेरे प्रिय पुत्र पूर्ण कराई। प्रभु जी पुत्र के द्वारा ही मेरा ये इच्छा पूर्ण करवाए हैं। कान्हा जी की कृपा से मैं केदारनाथ बाबा का दर्शन कर सकी हूँ। अगर पुत्र अपने माँ बाप की तीर्थ यात्रा कराता है, माँ बाप तो भव सागर पार हो जाते हैं, अपितु पुत्र पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। हालांकि केदार की यात्रा दुर्गम और जोखिम भरा है। केदारनाथ का दर्शन अगर गर्मी महीने में हो तो बहुत अच्छा रहेगा, मौसम अनुकूल रहता। ये देख कर के हालांकि हम लोग वाराणसी से हैं, ट्रेन सीधा हरिद्वार जाती है। दिनांक 28 सितंबर को यात्रा प्रारंभ किए। सुबह 8 बजे 8:30 बजे से ट्रेन वाराणसी से हरिद्वार, और दूसरे दिन 3:30 बजे हरिद्वार पहुंच गए। वहां एक होटल में सामान रखकर हम लोग हरि की पौड़ी पर स्नान किए, दर्शन किए, पूजा किए। बहुत अच्छा लगा, वहां बहुत आनंद आया। 8:30 बजे रुद्रप्रयाग के लिए यात्रा शुरू हुआ। रुद्रप्रयाग शाम 3:30 बजे हम लोग पहुंच गए। फिर रुद्रप्रयाग से गुप्त काशी 2 घंटे की सफ़र पूरा करे। गुप्त काशी शाम 5:30 बजे पहुँचे। गुप्त काशी में एक होटल लिया जो हेलीपैड के करीब था। वहाँ एक रात स्टे करने के बाद सुबह 5:30 बजे हेलीकॉप्टर के द्वारा 6 बजे सुबह की केदारनाथ पहुँच गए। केदारनाथ में यात्रियों की इतनी भीड़ देखकर लगा कि अब दर्शन नहीं मिलेगा। इतनी भीड़ लाइन लगी थी कि देखकर हिम्मत छूट गई। परंतु केदारनाथ को मनाए हे ईश्वर, आप दर्शन देंगे या फिर खाली लौटना पड़ेगा। कुछ लोग बिना दर्शन के वापस लौट रहे थे। चूँकि उसी दिन वापस हेलीकॉप्टर बुक था, अतः चिंता बढ़ती जा रही थी। परंतु ईश्वर की कृपा, बड़ी परेशानी और बहुत मशक्क़त के बाद केदारनाथ का दर्शन हो पाया। मैं धन्य हो गई भाइयों। अगर आप केदारनाथ का दर्शन करने हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं तो उसी दिन लौटने का टिकट न कराएं, स्टे लें, वहाँ पर रुकें, फुर्सत से दर्शन करें और भी स्थानों का दर्शन करके आएं। लोग कहते हैं तीर्थ यात्रा बुढ़ापा में करेंगे, लेकिन नहीं, जवानी में ही तीर्थ कर लेना चाहिए, जब अपने पास ऊर्जा रहे, बल रहे। हाँ, बुढ़ापे में तो आपके पास सामर्थ्य ही नहीं रहेगा। फिर मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ, मुझे केदारनाथ ने दर्शन मिल गया। बहुत हमको अच्छा लगा। आप भी जाएं, आपकी भी मनोकामना पूर्ण हो। फिर केदारनाथ से हम लोग हेलीपैड से नीचे उतरे। गुप्त काशी में फिर स्टे लिए। फिर बद्रीनाथ के लिए प्लान बांधे। बद्रीनाथ में भी बड़ी भीड़ थी। भगवान की कृपा से वहाँ भी बहुत अच्छा दर्शन हुआ। बद्रीनाथ में ज़रूर गर्म कुंड में स्नान जो करता है उसका चर्म रोग ख़त्म हो जाती है। जितनी भी चर्म रोग समस्याएं हैं शरीर का, वो सब नष्ट हो जाता है। गर्म कुंड की इतनी महिमा है। उसमें स्नान करके फिर बद्री विशाल का दर्शन करें। इस तरह से हमारी यात्रा केदारनाथ की पूरी हुई। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें कि जो दर्शनार्थी हैं उन्हें भी आइडिया मिले कि कैसे कैसे जाएं।
हिम्मत हो तो भाई चढ़ के जाएं, नहीं तो हेलीकॉप्टर, पैसा है तो हेलीकॉप्टर से नहीं, घोड़े भी जाते हैं, पिट्ठू भी जाते हैं। तो जैसे भी बन पड़े अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने जीवन में उम्र रहते ही दर्शन करें। भगवान कहते हैं हमको जवानी दो, बुढ़ापा नहीं। बुढ़ापा में राम कहोगे तो लाम निकलेगा, लार टपकेगा। इसलिए जवानी दीजिए, जवानी भक्त गणों राम राम करते रहिए। भगवान जरूर कृपा करेंगे, सब दर्शन करें। जय श्री कृष्णा, जय केदारनाथ बाबा की जय।